दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सोशल डायरी पर। आज हम बात करेंगे उस कानून की जिस पर देश भर के विश्वविद्यालयों में बहस, विरोध और इस्तीफों तक का माहौल बन चुका है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी 2026 प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन की। आखिर ये नियम है क्या, क्यों लाया गया और इसके खिलाफ इतना विरोध क्यों हो रहा है? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखें। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। सरकार ने यूजीसी के 2026 नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई किया गया और इसी तारीख से ये लागू माना गया, जिससे सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये गजट नोटिफिकेशन चाहिए है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, हमने इसमें लिंक दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि क्या ये गजट नोटिफिकेशन के नियम दिए गए हैं। ये नियम 2012 के पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क को पूरी तरह बदलते हैं। यूजीसी का दावा है ये नियम देश के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालय और डिग्री देने वाले संस्थानों में भेदभाव को खत्म करने और समावेशी माहौल बनाने के लिए लाया गया है। अब हम ये समझते हैं ये नियम को क्यों लाया गया, इसके उद्देश्य क्या है। यूजीसी के अनुसार 2019-20 से 2023 और 24 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में लगभग 100% बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आयोग का कहना है पुराना कानून अब नाकाफी था और तेज, पारदर्शी और जवाबदेही सिस्टम की जरूरत थी। यूजीसी 2026 के मुख्य प्रावधान इस तरह हैं। नंबर 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसे ईओसी भी कहा जाता है। ये हर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बनना अनिवार्य होगा, जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतों, सहायता और जागरूकता अभियानों को संभालेगा। नंबर 2, इक्विटी कमेटी। हर संस्था में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समिति शिकायतों की जांच करेगी और समाधान सुलझाएगी। नंबर 3, इक्विटी स्क्वाड एम्बेसडर। हर संस्था में इक्विटी स्क्वाड या इक्विटी एम्बेसडर होगा। एक हेल्पलाइन होगी जो 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल होगा ताकि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सके। नंबर 4, निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम। इक्विटी कमेटी को साल में कम से कम 2 बैठकें करनी होगी। ईओसी को वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। यूजीसी खुद इन संस्थानों की निगरानी करेगा। अब सवाल ये आता है, छात्र शिकायत कैसे कर सकता है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के तहत? छात्र कॉलेज के अंदर शिकायत के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बनाया गया है उसमें जाके शिकायत कर सकता है। छात्र 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत कर सकता है। छात्र इन कारणों से शिकायत कर सकता है: जाति, वर्ग, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव, शिक्षा या प्रशासन का पक्षपात, हॉस्टल, परीक्षा, रेगुलेशन में भेदभाव, धमकी, अपमान, मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कर सकता है। छात्र शिकायत ईमेल या पोर्टल के द्वारा भी कर सकता है। कॉलेज को तय समय सीमा में जवाब देना होगा। प्राथमिक जांच 7 से 15 दिन के अंदर करना होगी। अंतरिम राहत अगर जरूरी हो तो दोनों पक्षों को सुनना अनिवार्य होगा। कॉलेज अगर शिकायत दबा देता है, कार्रवाई नहीं करता है तो शिकायतकर्ता को परेशान करता है तो मामला गंभीर माना जाएगा। छात्र अगर चाहे तो यूजीसी में डायरेक्ट शिकायत कर सकता है। अगर कॉलेज से न्याय नहीं मिला तो छात्र यूजीसी को सीधे शिकायत कर सकता है, ईमेल द्वारा, ऑनलाइन पोर्टल पर, लिखित आवेदन से। फिर यूजीसी कॉलेज से रिपोर्ट मांगेगा, जांच समिति भेजेगा, दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजीसी नियम कहते हैं शिकायत करने पर छात्र को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर कॉलेज पर अलग से कार्रवाई हो सकती है। क्या कॉलेज यूजीसी के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, जा सकता है कॉलेज यूजीसी के फैसले के खिलाफ कोर्ट में। लेकिन पहला उसका जो विकल्प रहेगा वो यूजीसी के अंदर अपील करेगा। कॉलेज पहले यूजीसी को रिप्रेजेंटेशन रिव्यू देना होगा, ये बताना होगा नियम लागू किए गए हैं या यूजीसी ने प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। अगर यूजीसी रिव्यू खारिज कर दे, अगला कदम उसका कोर्ट हो सकता है।
दूसरा विकल्प ये है कि कॉलेज ये दलील दे सकता है कि प्रकृति न्याय का उल्लंघन हुआ है, बिना सुनवाई दंड लगाया गया है, नियम संविधान के खिलाफ है, तब वो इस स्थिति में कॉलेज जो है कोर्ट का रुख कर सकता है। लेकिन आपको एक बात बताते चले, यूजीसी को कोर्ट में मजबूत अधिकार मिले हुए हैं। छात्र अधिकार और समानता के जुड़े मामलों में कोर्ट आमतौर पर यूजीसी का पक्ष लेता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जो रहा है, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकना राज्य और यूजीसी की संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसलिए कॉलेज को राहत मिलना मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में कॉलेज को नियम मानने ही पड़ते हैं। एक सवाल ये भी आता है, क्या प्राइवेट कॉलेज पर इसका असर होगा? तो ये सबसे गलत समझा जाने वाला मुद्दा है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर यूजीसी का कोई दखल नहीं होगा, तो वहाँ कुछ भी इसके ऊपर असर नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज पर यूजीसी अगर लागू नहीं होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी अप्रूव डिग्री देता है, यूजीसी नाम के तहत कोर्स चलाता है, तो उसे पूरी तरह से यूजीसी के अधीन होना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता खतरे में पड़ सकती है यूजीसी से, या यूजीसी रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन की लिस्ट से उसका नाम हटा सकता है, जिससे उसकी डिग्री की वैधता खत्म हो सकती है। यूजीसी चाहे तो उस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। इस तरह छात्र का एडमिशन लेने से डरेंगे और प्राइवेट कॉलेज की रिपुटेशन भी बहुत खराब हो सकती है। अब हम ये समझेंगे यूजीसी 2026 को लेकर क्या वो दो बड़े कारण हैं जो इसका विरोध हो रहा है। पहला जो कारण है, जनरल कैटेगरी की चिंता है कि विरोध करने वालों को कहना है कि नए नियम में जनरल वर्ग के छात्रों के लिए स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान नहीं है और नियम केवल एससी, एसटी, ओबीसी को संभावित पीड़ित मानते हैं। इससे जनरल कैटेगरी छात्रों को गलत या झूठी शिकायतों का डर सता रहा है कि कोई उनकी झूठी शिकायत करके उनका भविष्य बर्बाद कर सकता है। दूसरा ये कि अस्पष्ट परिभाषा है, नियमों में भेदभाव और इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। आलोचकों का कहना है फॉल्स कंप्लेंट पर सख्त सजा का प्रावधान भी साफ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठी कंप्लेंट करके किसी को फंसाता है तो झूठी कंप्लेंट मिलने के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से इसमें नहीं बताया गया है। वर्तमान की स्थिति देश के अंदर क्या है, अब हम ये समझते हैं। देश भर के कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं। यूजीसी कानून के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और पूरे देश से जगह जगह बीजेपी के ही पदाधिकारी इस कानून के खिलाफ जो अपने इस्तीफे दे रहे हैं और इस्तीफे सौंप रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये नियम संवैधानिक है और इनका दुरुपयोग होने नहीं दिया जाएगा। यूजीसी 2026 को लेकर एक वर्ग जो है उसका सपोर्ट कर रहा है, एसटी, एससी, ओबीसी। इनका कहना है अगर इस सरकार ने ये कानून वापस लिया तो वो सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन करेंगे और इस कानून को वापस नहीं लेने देंगे। वहीं दूसरी ओर जनरल कैटेगरी का ये कहना है कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो वो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। सरकार का यूजीसी 2026 का उद्देश्य लाने का ये था कि उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकना और समान अवसर देना, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर देश में गंभीर सवाल और असंतोष भी मौजूद है। अब देखना ये होगा कि सरकार और यूजीसी इन आपत्तियों पर संशोधन करते हैं या अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। आपका इस कानून पर क्या मत है? क्या ये समानता लाएगा या नया विवाद पैदा करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।